हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरसीसीबी क्या होता है। इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरसीसीबी से रिलेटेड वो आज क्लियर करेंगे। जैसे कि फुल फॉर्म क्या होता है, कितने पोल के आते हैं आरसीसीबी, ट्रिपिंग रेटिंग क्या होती है, कैसे वर्क करता है, फुल डिटेल में देखेंगे और क्यों यूज किया जाता है आरसीसीबी को वो भी देखेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म से। आरसीसीबी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी को कोई कोई देश में आरसीडीबी बोला जाता है, रेसिडुअल करंट डिवाइस। आरसीसीबी का यूज लीकेज करंट के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। मतलब समझ लो दोस्तों, मेरे पास एक मोटर है जो कि अभी चल रहा है और उस मोटर की बॉडी पे मैंने अर्थिंग नहीं की है, मतलब मोटर की बॉडी को मैंने अर्थ से कनेक्ट नहीं किया है। नॉर्मल कंडीशन में मोटर मेरा अच्छे से चल रहा है, बट दोस्तों समझ लो कहीं से फेज वायर हल्का सा ब्रेक होके मेरे मोटर की बॉडी पे टच हो जाता है, तो फेज वायर टच होने की वजह से मोटर की बॉडी में भी करंट प्रेजेंट रहेगा। तो कोई ह्यूमन उस मोटर की बॉडी को जाके टच करता है, तो मतलब अगर कोई आदमी उस मोटर को जाके टच करता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो उस आदमी ने अगर मोटर की बॉडी को ज्यादा देर तक टच करके रखा होगा तो उसका हैंड डैमेज हो जाएगा और या तो हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम लोग आरसीसीबी को लगाते हैं। तो आरसीसीबी कैसे प्रोटेक्शन देता है अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे। पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं आरसीसीबी के बारे में। दोस्तों आरसीसीबी कितने पोल का आता है, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारे जो एमसीबी होते हैं वो सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल एंड 4 पोल के आते हैं। बट जो हमारा आरसीसीबी होता है वो खाली डबल पोल एंड 4 पोल का आता है। आरसीसीबी में 2 टाइप की करंट रेटिंग होती है। पहला है ट्रिपिंग रेटिंग। दोस्तों आरसीसीबी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, मतलब आरसीसीबी कितने लीकेज करंट पे ट्रिप मारेगा वो इससे पता चलता है। आरसीसीबी की ट्रिपिंग रेटिंग आती है 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो आरसीसीबी है वो 30 मिली एम्पियर का होता है। घरों में भी 30 मिली एम्पियर वाला ही आरसीसीबी यूज किया जाता है, क्योंकि 30 मिली एम्पियर वाले जो आरसीसीबी होते हैं वो ह्यूमन के लिए सेफ होते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा 30 मिली एम्पियर वाला ही आरसीसीबी यूज किया जाता है। और दूसरा आरसीसीबी का करंट रेटिंग होता है रेटेड करंट। ये नॉर्मली 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर और 63 एम्पियर के रेंज में आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास डबल पोल वाला आरसीसीबी है जो कि 100 मिली एम्पियर लीकेज करंट रेटिंग का है और इसका रेटेड करंट 40 एम्पियर है। तो दोस्तों आरसीसीबी का वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है, मतलब हमें ऊपर से इनपुट देना है या नीचे से इनपुट देना है। तो 90% जितने भी आरसीसीबी होते हैं उसके अंदर हम लोग ऊपर से इनपुट देते हैं और आउटपुट नीचे से लेते हैं। और न्यूट्रल वायर को कहाँ पे कनेक्ट करना है, मतलब राइट साइड में न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना है या लेफ्ट साइड में न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आरसीसीबी के ऊपर डायग्राम बनाया होता है। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है N1 और यहाँ पे लिखा है N2। तो जो N है वो इंडिकेट करता है न्यूट्रल, मतलब हमारा जो न्यूट्रल है वो इस साइड लगेगा, और जो 1 है वो फेज इंडिकेट करता है। 1 मतलब इनपुट, तो हमारा ऊपर साइड में इनपुट लगेगा और जो हमारा नीचे साइड है वो आउटपुट रहेगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी N बनाया हुआ है, तो ये N भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अपने को न्यूट्रल लगाना है। दोस्तों नॉर्मली हमारे आरसीसीबी में ये जो हैंडल देख रहे हैं उसके साइड में ही न्यूट्रल का कनेक्शन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये हैंडल है और इसी के साइड में अपने को न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे N लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग आरसीसीबी का वर्किंग समझ लेते हैं कि आरसीसीबी लीकेज करंट पे कैसे ट्रिप मारता है। दोस्तों अगर आप लोगों को जानना है कि एमसीबी कैसे वर्क करता है और एमसीबी के अंदर क्या होता है, तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हो। एसी करंट को कैसे मेजर किया जाता है क्लैंप-ऑन मीटर से, इस वीडियो में मैंने बताया था कि तो जब लोड चलता है तो जितना फेज में से करंट जाता है वही करंट रिटर्न आता है न्यूट्रल में से। करंट को हम लोग बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन फेज में से जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं न्यूट्रल में से। आप लोगों को मैं आरसीसीबी का वर्किंग डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। दोस्तों ये आरसीसीबी का इंटरनल डायग्राम है, ये अभी फुल्ली कंप्लीटेड नहीं है। इसके अंदर मैंने टेस्ट बटन का सर्किट नहीं बनाया है क्योंकि आप लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसको भी हम लोग बनाएंगे और देखेंगे वो कैसे होता है। पहले ये देख लेते हैं कि ये ट्रिप कैसे मारता है लीकेज करंट पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि फेज से जितना करंट एंटर होगा वो करंट यहाँ से होते हुए लोड पे आएगा और न्यूट्रल से सेम उतना ही करंट बाहर निकल जाएगा। इसको और आसान भाषा में समझते हैं तो हमारा जो करंट फ्लो होता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो समझ लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो हमारे जो 100 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से एंटर होंगे, वही 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी होते हुए जाएंगे और यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएंगे और वो लोड के अंदर जाएंगे। लोड के अंदर जाने के बाद वो न्यूट्रल से रिटर्न होंगे, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर हुए थे, वही 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए
यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मतलब 100 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 100 इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेंगे। दोस्तों आरसीसीबी के अंदर एक कोर होता है जिसके ऊपर हमारा प्राइमरी कॉइल होती है और उसी के ऊपर सेकेंडरी कॉइल होती है और उसी के ऊपर सेंसिंग कॉइल होती है। तो इसका यूज क्या है, हमारी जो प्राइमरी कॉइल होती है, जैसे कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन गए तो वो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेंगे, वही 100 इलेक्ट्रॉन रिटर्न आएंगे तो ये कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेंगे। बट दोनों का डायरेक्शन अलग होने की वजह से क्या होगा कि वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। मतलब मेरे 100 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और 100 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों जब एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो जीरो हो जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, उसकी वजह से हमारी सेंसिंग कॉइल में 0 एम्पियर मिलेगा। ये तो तब की कंडीशन हो गई जब हमारा लोड एकदम परफेक्ट है। बट दोस्तों जब फॉल्ट होता है तो जैसे समझ लीजिए कि जो मेरा फेस वायर है इसको कोई अगर इंसान टच करता है तो क्या होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि फेस वायर को जब इंसान टच करेगा तो उसकी बॉडी में से भी कुछ करंट फ्लो होगा। कि जैसा कि मेरे लोड में से 100 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, बट अब इंसान के टच कर देने की वजह से क्या होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन उस इंसान के बॉडी में से भी जाएंगे। तो पहले हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन 100 आ रहा था, बट इंसान के टच कर देने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से 110 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन मेरे ह्यूमन बॉडी के पास चले गए और 100 इलेक्ट्रॉन मेरे लोड के पास जाएंगे। तो यहाँ से रिटर्न जाते वक्त यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन तो मेरे ह्यूमन बॉडी के पास चले गए। मतलब आने के टाइम पे 110 इलेक्ट्रॉन आए थे, बट जाने के टाइम पे 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि हमारी जो सेंसिंग कॉइल है उसके अंदर से ये जो 10 इलेक्ट्रॉन का फर्क है उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा रिले जो है वो एक्टिवेट होगा। मतलब क्या होगा दोस्तों, समझ लीजिए मेरा जो लोड है वो 1 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। तो जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में मेरे 1 एम्पियर करंट यहाँ से आएगा और 1 एम्पियर यहाँ से रिटर्न चला जाएगा। बट जब कोई इंसान इसको टच कर देगा फेस वायर को तो समझ लीजिए उसके अंदर से 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो उस कंडीशन में मेरे फेस वायर में से 1.1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। मेरे फेस वायर में से 1.1 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगा। मेरे लोड को 1 एम्पियर चाहिए और 0.1 एम्पियर मेरे ह्यूमन बॉडी को जिसने फेस वायर को टच किया है। तो यहाँ से जाते वक्त जब रिटर्न करंट जाएगा तो यहाँ से 1 ही एम्पियर जाएगा। आया कितना था, 1.1 आया था, लेकिन जाते वक्त कितना जा रहा है, खाली 1 एम्पियर। तो दोनों के बीच में फर्क होने की वजह से क्या होगा कि हमारी सेंसिंग कॉइल एक्टिवेट होगी और सेंसिंग कॉइल अगर एक्टिवेट होगी तो हमारे रिले को कमांड देगी और रिले ट्रिप करा देगा सर्किट को। तो दोस्तों हमारे जो आरसीसीबी पे 100 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर लिखा होता है, ये क्या होता है? तो हमारा जो 100 मिली एम्पियर का आरसीसीबी होता है वो क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो अगर 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा है तो ही हमारी सेंसिंग कॉइल एक्टिवेट होगी और रिले को ट्रिप कमांड देगी। अगर 100 मिली एम्पियर से कम का करंट कम आया है तो हमारा सेंसिंग कॉइल एक्टिवेट नहीं होगा और हमारा आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगा। सेम केस 30 मिली एम्पियर में भी होता है कि दोनों के बीच में अगर 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा का डिफरेंस है तो ही ट्रिप कमांड सेंड होगा, अगर उससे कम है तो ट्रिप नहीं होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने आरसीसीबी में फेस वायर को कनेक्ट कर दिया है और साथ में न्यूट्रल वायर को भी कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आरसीसीबी को ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों लोड के तौर पे मैं इस बल्ब को कनेक्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा, जो कि मेरा 0.5 वाट का बल्ब है। जब ये चलता है तो ये 2 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा जो आरसीसीबी है वो 100 मिली एम्पियर का है। तो इस बल्ब को हम लोग आउटपुट में कनेक्ट करके देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने बल्ब को कनेक्ट कर दिया, वो नॉर्मली चल रहा है। बट दोस्तों मैं बाईपास करूं अगर, तो मतलब न्यूट्रल को यहाँ से कनेक्ट कर दूं और फेस को यहाँ से कनेक्ट करूं तो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और फेस को यहाँ से कनेक्ट किया है, तो भी देख रहे हो मेरा लोड चल रहा है और मेरा ट्रिप नहीं हुआ आरसीसीबी। क्यों नहीं ट्रिप हुआ? क्योंकि इस मेरे जो लोड का करंट है वो 2 मिली एम्पियर है, बहुत ही कम है। जैसा कि 100 मिली एम्पियर के ऊपर अगर लोड जाता है तो मेरा आरसीसीबी ट्रिप होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक 100 वाट का बल्ब लगा के दिखाता हूँ जिसका करंट रेटिंग होता है 400 मिली एम्पियर। तो ये ट्रिप होगा ही। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने 100 वाट के बल्ब को लगा दिया है। तो पहले नॉर्मली हम लोग आउटपुट में कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने नॉर्मली कनेक्ट किया, मेरा बल्ब जल रहा है और मेरा आरसीसीबी ट्रिप नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है। बट दोस्तों अब हम लोग बाईपास करके देखते हैं। तो बाईपास की कंडीशन में करूँगा क्या कि मैं न्यूट्रल वायर को यहाँ से दूंगा और फेस को यहाँ से दूंगा, तो ये मेरा बाईपास हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे टच करते ही आरसीसीबी ट्रिप मार गया।
मतलब मेरे लोड ऑन होने से पहले ही मेरा आरसीसीबी ट्रिप मार गया। तो समझ सकते हैं कितना फास्ट है ये। मतलब जैसे ही कोई इंसान फेज वायर को टच करता है वैसे ये तुरंत ट्रिप मार जाएगा। हालांकि ये 100 मिली एम्पियर का आरसीसीबी है, बट घरों में जो आरसीसीबी यूज किया जाता है वो 30 मिली एम्पियर का होता है। एक बार मैं वापस आप लोगों को बाईपास करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आरसीसीबी को ऑन कर दिया है, मैं न्यूट्रल में यहाँ से दे रहा हूँ, लेकिन फेस को मैं बाईपास कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं टच करूँगा वैसे ही आरसीसीबी मेरा ट्रिप मार जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे टच करते ही तुरंत आरसीसीबी ट्रिप मार गया। तो मेरे बाईपास करने की वजह से क्यों ट्रिप मार गया, मैंने बाईपास किया क्या था, फेज वायर को बाईपास किया था। तो जैसे कि मेरा ये 400 मिली एम्पियर का है, तो 400 मिली एम्पियर मेरे फेज वायर से आया और न्यूट्रल में आरसीसीबी के अंदर से होते हुए गया। तो आरसीसीबी के अंदर 400 मिली एम्पियर तो आया नहीं था, लेकिन जाते वक्त 400 मिली एम्पियर आ रहा है। तो हमारी जो सेंसिंग कॉइल होती है वो उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाती है और ट्रिप कमांड दे देती है हमारे रिले को। तो दोस्तों ये तो बात है कि हमारा आरसीसीबी कैसे ट्रिप मारता है। तो कहीं भी अगर लीकेज करंट होगा तो हमारा आरसीसीबी ट्रिप मार जाएगा और ह्यूमन को प्रोटेक्ट करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि टेस्ट बटन क्यों होता है। दोस्तों टेस्ट बटन जो होता है उसको महीने में एक बार तो दबा के देखना ही चाहिए कि हमारा आरसीसीबी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि टेस्ट बटन क्यों यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आरसीसीबी को ऑन कर दिया है, तो अब मैं टेस्ट बटन को दबाऊंगा तो मेरा आरसीसीबी ट्रिप मार देगा। क्यों ट्रिप मारता है वो मैं अभी आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। पहले हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैंने टेस्ट बटन को दबाया ये ट्रिप मार गया। तो हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। दोस्तों मैंने टेस्ट बटन का सर्किट कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रजिस्टर यूज किया है और हमारी ये जो टेस्ट बटन है इसका कनेक्शन कैसा होता है कि हमारे फेज वायर से निकल करके ये आता है न्यूट्रल पे। बट दोस्तों इसमें जानने वाली बात ये है कि हमारा जो फेज वायर है वो आफ्टर कॉइल होता है और कॉइल से निकलने के बाद ये कॉइल के पहले भी न्यूट्रल पे आके कनेक्ट होता है। मतलब इसका करंट का फ्लो कैसा होगा, यहाँ से करंट आएगा फेज वायर से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पे चला जाएगा। मतलब ये बाईपास कर रहा है सर्किट को। नॉर्मल लोड में क्या होता है कि हमारा करंट ऐसे आता है, यहाँ से होते हुए इस न्यूट्रल के थ्रू होते जाता है। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो करंट है वो यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे करंट आएगा ही नहीं, यहाँ से आएगा बट यहाँ पे नहीं आएगा। तो जैसे मैं टेस्ट बटन को दबाऊंगा हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। तो हमारा जो रजिस्टर है वो नियर 100 मिली एम्पियर के आसपास का करंट कंज्यूम करेगा। तो जैसे ही 100 मिली एम्पियर का करंट कंज्यूम करेगा तो क्या होगा कि फेज में यहाँ से तो 100 मिली एम्पियर आएगा, बट जाते वक्त यहाँ से न जा करके वो बाईपास होके जा रहा है। तो हमारे आरसीसीबी के लिए नथिंग बट वो फॉल्ट है। तो उस कंडीशन में उसको ट्रिप होना चाहिए। तो जैसे हम लोग टेस्ट बटन को दबाते हैं, अगर वो ट्रिप हो जाता है मतलब आरसीसीबी अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर वो ट्रिप नहीं होता है तो आरसीसीबी खराब हो चुका है। तो दोस्तों इन सब डायग्राम के फोटो मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग डाउनलोड करके इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए हों। अगर कोई डाउट है भी तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।